नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 राजस्थान। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगी 32,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगी 32,000 पदों पर भर्तियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। 1765 डॉक्टर्स और 7,860 नर्सेज की भी होगी भर्तियां। बैसाखी और लोहड़ी की धूम। राज्यपाल और सीएम गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। सांसद बालकनाथ समेत अन्य नेता रहे मौजूद। आखिरकार मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर चला बुलडोजर। जेडीए ने ढाया अवैध अतिक्रमण। इधर राज्य सरकार ने 4 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। टोंक में आयकर विभाग की कार्रवाई का तीसरा दिन। बीड़ी कारोबारी के आवास और व्यापारिक ठिकानों पर कार्रवाई में 1 करोड़ की ज्वेलरी और 1 करोड़ के गुमनाम संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त। और भीलवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई। बाईपास बनाने वाली कंपनी के लाइजनर और दलाल को किया गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत मांगने का है आरोप। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जैन बीएड कॉलेज के ऑडिटोरियम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं अधिकारियों ने भूपेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद महंत बालकनाथ योगी, विधायक संजय शर्मा, श्रम एवं रोजगार सचिव आरती आहूजा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव, संजय गुर्जर सहित मंत्रालय से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर दौरे पर भाजपा की जन आक्रोश रैली में शिरकत की और केडलगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से भूपेंद्र यादव का विशाल फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद महंत बालकनाथ योगी और विधायक संजय शर्मा ने राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा और आगामी चुनाव में कमल के फूल को जिताने का आह्वान किया।
और मोर्चों के जिलाध्यक्ष और जले सिंह जी आए और माननीय भूपेंद्र यादव जी की बड़ी माला पहनाकर 51 किलो की माला से स्वागत करें। आप सबसे आग्रह है जोरदार तालियों से, तालियों की। वंदे भारत माता की जय। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान बेनीवाल ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक के साथ बिजली कटौती सहित कई मामलों में सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कई मामलों में तो मंत्री और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगार छात्रों और किसानों के हितों के लिए हमेशा उनकी आवाज बनकर सदन में लड़ाई लड़ती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में आरएलपी कई नेताओं की पतंग काटने वाली है। आज जो राजस्थान बिल्डिंग का सुनो तो सीएम बचा लेंगे उनको, सीबीआई जांच की मांग करें। रियाज जी के तो देखो वो खुद संघर्ष करें, मेरे साथ भी लंबे समय बयान का वापिस जवाब देता हूँ जो सबसे पहले तो आज जो राजस्थान बिल्डिंग का सुनो तो सीएम बचा लेंगे उनको, सीबीआई जांच की मांग करें। रियाज जी के तो देखो वो खुद संघर्ष करें, मेरे साथ भी लंबे समय बयान का वापिस जवाब देता हूँ जो सबसे पहले तो आज जो राजस्थान। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रियाज जी के तो देखो वो गुलाबी पर कोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश में विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए ट्रिपल-T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। तिनके उम्मीदों के बांधे हैं हिम्मत से, सपनों के साहिल है अपनों के अरमा है। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र, किसकी हिम्मत जो एक फौजी की बात डाले। मेरा पुत्र मेरा रक्षक। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। इनके चेहरे पर खिली मुस्कान इस मुस्कान की वजह से है। इनकी बेटी मुस्कान अरोड़ा जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई कर रही हैं। बहुत ज़्यादा फीस थी और हम लोगों को नहीं लग पा रहा था कि हम वाकई उस बच्ची का वो सपना पूरा करवा पाने में उसका साथ दे पाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार की एक योजना ने सारी मुश्किलें आसान कर दी। अगर मुझे फंडिंग नहीं मिलती राजस्थान सरकार द्वारा तो मैं यहाँ आने का कभी सोच भी नहीं पाती। तो मैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस फंडिंग के लिए, इस कॉन्स्टेंट रिइंबर्समेंट एंड सपोर्ट के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत जी की बहुत आभारी हूँ। इस योजना के तहत हर साल राजस्थान के चयनित विद्यार्थियों को उच्च मानकों वाले विदेशी संस्थानों में पढ़ाई का सारा खर्च राजस्थान सरकार वहन कर रही है। कोई तो है जो हमारे बारे में सोचता है। बांसुरी की धुन पर नाचे मन। वो जो छेड़े तान खींचे सबका ध्यान, विदेशों तक है जिसके सुरों का राज। ऐसे हैं राजस्थान के मनुराज। मुलाकात देखिए शनिवार शाम 5 बजे।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक के साथ बिजली कटौती सहित कई मामलों में सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कई मामलों में तो मंत्री और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगार छात्रों और किसानों के हितों के लिए हमेशा उनकी आवाज बनकर सदन में लड़ाई लड़ती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में आरएलपी कई नेताओं की पतंग काटने वाली है। राजस्थान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पेपर सेट और जो गोपनीय शाखा होती है वो होती है चेयरमैन के पास। चेयरमैन ही आरपीएससी का सर्वे सर्वा होता है। चेयरमैन के पास अथाक सकते हैं आरपीएससी के चेयरमैन के पास। और जब जब ये प्रमोटी चेयरमैन बने, चाहे आपके वो आरपीएस से पहले गोरान थे, वो भी आरपीएस से थे, अभी संजय सोत्री हो गए, चाहे आरएस से और लोग बने, तो जब जब आरएस आरपीएस वहां पहुंचे चेयरमैन के पद पे भट्टा बिठा दिया। और ये पॉलिटिकल नियुक्तियां जो जातिवार आरपीएससी के अंदर करते हैं, ये भी मैं इसकी गलत है। ये यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो उस मुद्दे की बात करें। अभी ये कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कोई सब इंस्पेक्टर का वो जो एक इंटरव्यू ले रहे थे किसी संस्थान में, उसको पूछा भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं, उसने टॉप कर रखा बता रहे हैं, और उसका इंटरव्यू बाकी था। अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की समाप्ति के बाद जयपुर आए अधिकारियों ने गुलाबी नगर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के अधिकारियों ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नाहरगढ़, आमेर समेत अनेक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर वहां की खूबसूरती को निहारा। वहीं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने पहुंचे मेघालय विधानसभा के सेक्रेटरी डॉक्टर एंड्रयू सिमंस ने गुलाबी शहर की जमकर प्रशंसा की। Very fruitful deliberation and in the Rajasthan Legislative Assembly, where we discussed a lot of issues, concerning the state legislature. And Jaipur is a very beautiful city. It's famous and attracted to all the tourists who come in this place. So we all look forward to look at the palaces like the Hawa Mahal, the City Palace, and we also visited the Jai Mahal Palace, and today we are visiting the Albert Hall Museum. सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में समूचे देश के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भ्रमण के लिए पहुंचे। जयपुर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, सचिव और अन्य अधिकारियों ने रणथंभौर का दौरा किया, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ, बाघिन सहित अन्य वन्य जीवों की अठखेलियां देखी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि लोगों को नागर जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जनता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों भी कंबल वितरित करवाए थे। की प्रतिभा में ताकत होती है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस राजस्थान के आम आवाम के लिए
चाहे कोरोना हुआ हो, चाहे गौ माताओं में लंपी महामारी आई हो, या और किसी भी प्रकार के कोई विकास कार्यों का मामला हो, जब ये कोई राजस्थान के आम आवाम से अपील करते हैं, भामाशाहों से अपील करते हैं, मुझे तो खुद को आश्चर्य हो रहा है। मेरी विधानसभा गरीब क्षेत्र कहलाती है, जहाँ के भामाशाहों ने कोरोना में 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने सरकारी खाते में उन्होंने दान दिया। इसके बाद आज कंबल भी उनके दान से ही बांट रहा हूँ। इस तरह से हमने लंपी के जब टाइम आया तो गौ माताओं को उन्होंने आयुर्वेद औषधि दी और इंजेक्शन से हम हैदराबाद से मंगा के लाए। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो कोई भी कार्य हो, अगर वो सकारात्मक भाव से आम गरीब आदमी को केंद्र बिंदु बनाकर काम करते हैं तो उसमें सफल होते हैं। है ये इनकी खूबी है और हमेशा जनता से जुड़ करके रहते हैं। और जो इन्होंने कोरोना काल में काम किया, मास्क बांटने का काम किया, अनाज के किट बांटने का काम किया, आज सर्दियों में कंबल बांटने का काम कर रहे हैं और दूदू को जिला तो नहीं लेकिन जिला जैसे बना दिया। विकास के काम में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सही मायने में जनप्रतिनिधि का यही काम होता है कि वो अपने इलाके का विकास कराए, गरीब लोगों की सेवा करे और जो सरकार योजनाएं लाती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके का कैसे विकास कराए, ये उसके जहन में दिन और रात होना चाहिए। और ये नागर साहब की खूबी है। तो मैं समझता हूं कि मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और दूदू विधानसभा क्षेत्र के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के ये जिस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा जो है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस सबको साथ लेकर के लोगों की सेवा करती है, उसी संदर्भ के ऊपर चल रहे हैं। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने घूसखोरों पर शिकंजा कसते हुए रिश्वतखोर निर्माण कंपनी के लाइसेंस अधिकारी और दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूर्व बाईपास पर निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण ने कहा कि एसीबी की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने को लेकर लाइसेंस अधिकारी शंभूलाल बावरिया ने 50,000 रुपए की मांग की है। वही शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने शंभूलाल बावरिया और दलाल हसीमल जैन को धर दबोचा। श्री केदार सहानी द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व बाईपास के पास में उसका निर्माणाधीन मकान है, वहां पर शंभू दयाल करके जो है व्यक्ति है, उन्होंने मकान नहीं तोड़ने की एवज में वह NHAI के अधिकारी भी वो मकान नहीं तोड़ेंगे उसकी गारंटी भरते हुए रिश्वत राशि 50,000 रुपए की मांग करी। प्रार्थी के द्वारा अनुरोध किया गया कि नहीं 50,000 काफी है, आप 25,000 में माने पर वो अडमेंट रहा उस पर। तो हमने कई बार जो है उसका विभिन्न समयों में मांग सत्यापन कराया नियमानुसार। उसके बाद कल जो है आरोपी के द्वारा बताया गया कि पर्टिकुलर दलाल है हस्तीमल जैन करके, उसको वह राशि सौंप देवे। तो हमने जाल बिछा करके दलाल सहित आरोपी को कल अरेस्ट किया। अजमेर के किशनगढ़ में SGSC टीम ने ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बगैर वे बिल और बिना दस्तावेज माल परिवहन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा गया। वहीं विभाग की टीम ने मार्बल ग्रेनाइट से भरे 3 ट्रकों को जब्त किया। अतिरिक्त आयुक्त रामप्रसाद के निर्देश पर CTO भवानी शंकर जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि किशनगढ़ में इन दिनों फर्जी वे बिल के माल परिवहन करवाने वाला गिरोह सक्रिय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इनमें से 1,765 चिकित्सक, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर, 2,880 फार्मासिस्ट,
3,739 महिला स्वास्थ्यकर्ता, 1,090 सहायक रेडियोग्राफर और 2,205 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। इन भर्तियों में 19,539 नियमित और 12,288 संविदा पद शामिल हैं। गहलोत की इस मंजूरी के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजमेश और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्तियां हो सकेगी। उक्त विभागों में रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत भर्ती की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं एवं संवाददाता रमेश कुमावत के पास। जी रमेश, क्या क्या नई घोषणाएं हुई है पदों को लेकर? बिल्कुल विक्रम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगात दी है। एक साथ 32,000 जो पद हैं उनकी स्वीकृति दी है और इनमें सबसे ज्यादा जो पद है वो नर्सिंग ऑफिसर्स के हैं। देखने को ये मिलता है कि सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ या फिर रोजगार की जो मांग करते हैं वो नर्सिंग कर्मी ही होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका विशेष ख्याल रखा है और उसी के तहत जो है लगभग 32,000 पदों पर भर्ती की गई है। और इस भर्ती की एक दूसरी जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर जो पूर्व में संविदा पर काम कर रहे जो कार्मिक है, जो कर्मचारी हैं, उनको उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोनस अंक देने की भी सरकार ने व्यवस्था की है, जिसमें 2 वर्ष से कम जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उनको 15 बोनस अंक मिलेंगे। 2 से 3 वर्ष की कार्य अवधि वाले लोगों को 20 बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 3 वर्ष से ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं 20 सालों से, उनको 30 बोनस अंक दिए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात है, क्योंकि बीते लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा करते आए हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में अगर रोजगार देने का काम किया है तो वो राजस्थान की सरकार ने है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लगभग 3 लाख रोजगार उनकी सरकार के द्वारा बीते 4 साल के कार्यकाल में दिए गए हैं और उसी कड़ी में ये एक मेडिकल सेक्टर में एक बड़ी सौगात राजस्थान के युवाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल रमेश, आपने पूरी जानकारी जिस तरह से बताई और मुख्यमंत्री ने एकदम से पिटारा खोला है। हालांकि बजट भी आने को है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी सौगात मेडिकल क्षेत्र को लेकर दी है। आप इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 32,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये सारी भर्तियां होगी। टोंक में बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर आयकर छापे में सामने आई बड़ी अनियमितताएं। कार्रवाई के 30 दिन 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई और जांच जारी है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार 1 करोड़ 25 लाख की अघोषित संपत्ति मिली है, साथ 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित ज्वेलरी भी मिली है। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। कार्रवाई में आयकर अधिकारी ने 17 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा किया है। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति सभा कक्ष में प्रधान संतोष जीनगर की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा, उपजिला प्रमुख खेताराम कालमा, विकास अधिकारी अजयपाल चौहान,
उप प्रधान शैतान सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में बिजली, पानी सहित जर्जर सड़कों की मरम्मत को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सरपंचों ने ग्राम पंचायत की समस्या से अवगत कराते हुए जर्जर विद्युत पोल को हटाकर उसकी जगह नया पोल लगाने की मांग की। वहीं प्रधान संतोष जीनगर ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत की शिकायतों का निस्तारण करने के त्वरित निर्देश दिए। इस मौके पर सिलोर सरपंच बाबू सिंह राजगुरु, भलरो का बाड़ा सरपंच गोपाल पटेल, मामसिंह सरपंच प्रतिनिधि उमेद आराम चौधरी भी मौजूद रहे। फुलेरा कस्बे के रेलवे कॉलोनी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा कार्यालय पर संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र के मुख्य आतिथ्य में संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर मंडल अध्यक्ष के.एस. अहलावत ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी, सीनियर डीएन साउथ महेश मीणा, सीनियर डीएसटी किशन स्वरूप मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। रेल प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने रेल कर्मचारियों को संरक्षा संगोष्ठी में सेफ्टी से जुड़े जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऑपरेशन और सेफ्टी से रिलेटेड है, उनको लेके आया। जैसे आज भी मैंने पढ़ा कि 10 दोस्तों, दिल्ली के साथ में एक छोटी सी गाइडलाइन भी बनाता हूँ, इसलिए मेरे जितने कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं जो ऑपरेशन और सेफ्टी से रिलेटेड है, उनको लेके आया। जैसे आज भी मैंने पढ़ा कि 10 दोस्तों, दिल्ली के साथ में एक छोटी सी गाइडलाइन भी बनाता हूँ, इसलिए मेरे जितने कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं जो ऑपरेशन और सेफ्टी से रिलेटेड है, उनको लेके आया। जैसे आज भी मैंने पढ़ा कि 10 खबर सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को दाता सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मृतक महिला के पति को सूचना दी। वहीं घटना के बाद मृतक महिला का पति महाराष्ट्र से अपने गांव लौटा। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाना पहुंचकर नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कराया। पीड़ित पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी घर का सामान लेने बाजार जा रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर आए दातारामगढ़ निवासी रेरालाल और सुनील ने महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं उसके बाद महिला की हत्या कर दी। इधर मामले को लेकर दातारामगढ़ पुलिस थाने के बाहर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालोर की रानीवाड़ा पुलिस ने नकबजनी के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर एक आरोपी को दस्तयाब करने पुलिस ने महाराष्ट्र में दबिश दी थी, जहां 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। वहीं पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया। नहीं। झुंझुनू में हुए सड़क हादसे ने 9 भाई बहनों के सिर से पिता का साया छीन लिया। घटना खेतड़ी थाना इलाके के बवाई की है, जहां सड़क किनारे चल रहे एक व्यक्ति को पीछे से आ रही क्रेन ने कुचल दिया। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। बता दें कि बवाई निवासी मनोहर लाल नीमका थाना से गांव आ रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही क्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इधर मनोहर लाल की मौत की सूचना पाकर परिवार में कोहराम मच गया। को
लगभग 6-7 बजे के आसपास कोई सूचना मिली थी कि बबाई के डावाला एक ढाणी पड़ती है, उधर कोई व्यक्ति बस से उतर करके जा रहा था, तभी कोई जेसीबी उधर से आ रही थी, तो जेसीबी से टकरा कर उसकी डेथ हो गई। तो उसको यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया। अभी हमने पोस्टमार्टम करा दिया है। किशनगढ़ के सबसे बड़े जिला यज्ञनारायण अस्पताल में इन दिनों दलालों ने अपना डेरा जमा रखा है। गायनिक वार्ड में डिलीवरी करवाने आने वाली प्रसूताओं के परिजन ठगी का शिकार हो रहे हैं। वहीं भोले वाले ग्रामीणों पर यह महिला दलाल खुलेआम पैसे ले रही है। इस दौरान एवन टीवी की टीम ने अपने कैमरे में घूसखोरी की घटना को कैद कर लिया, जिसमें महिला दलाल की मांग पर परिजनों ने 400 रुपए दिए तो उससे वह पैसे लौटा दिए और 500 रुपए की मांग करने लगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार जैन ने बातचीत की तो उन्होंने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिनों पहले भी प्राप्त हुई थी और रात्रि के समय भी प्राप्त हुई थी कि कोई मरीज 108 एम्बुलेंस से आया और वो अंदर तो गया नहीं और उसने दलाल ने बीच में ही पड़ गया। उसमें कुछ नाम भी आए हैं, उनके लिए हम कोई विशेष ठोस कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी लिखित में हमारे को शिकायत नहीं देता जब तक हम उस व्यक्ति विशेष और उन महिलाओं के खिलाफ कैसे कदम उठाएं ये समझ नहीं आ रहा। हिरण शिकार मामले को लेकर बीकानेर के छतरगढ़ में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान वनजीव प्रेमियों और प्रशासन के बीच 2 दौर की वार्ता विफल रही। ऐसे में वनजीव प्रेमियों ने अनशन और रोड जाम करने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने हिरण शिकारियों को गिरफ्तार करने और वन्यजीव प्रेमियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की। बता दें कि यह पूरा मामला महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हिरण शिकार से जुड़ा है। तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबर बूंदी के नैनवा से है, जहां अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहे आंदोलन के तहत नैनवा उपकारागृह में प्रहरी मैस का बहिष्कार किया गया। वेतनमान भत्तों की विसंगति और राज्य सरकार के समझौता वर्ष 2017 की पालना नहीं होने पर मैस का बहिष्कार किया गया। अनशन पर बैठने वालों में से रघुवीर सिंह हाड़ा, गजेंद्र सिंह नरूका समेत अनेक लोग शामिल रहे। वहीं कर्मचारी महासंघ एकीकृत अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय नैनवा अध्यक्ष सुगन चंद मीना ने अनशन को समर्थन दिया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 2017 का वादा पूरा करो, 2017 जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 2017 का वादा पूरा करो, पूरा करो, एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 2017 का वादा पूरा करो, 2017 जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाली के सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहां बाजारों में पतंगों की दुकानें सज गई, वहीं पतंगों की खरीद के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान पीएम मोदी फिल्मी एक्टर्स की पतंगे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इधर महिलाओं ने पर्व को लेकर खरीदारी शुरू कर दी। इस बीच ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश गौड़ ने बताया कि धर्मशास्त्रों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति पर्व का पुण्यकाल 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को अरुणोदय वेला में होगा। पंडित गौड़ ने बताया कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर रात्रि में संक्रांति लगती है तो अगले दिन अरुणोदय वेला में इसका पुण्यकाल माना जाता है। ऐसे में इस बार सूर्य 14 जनवरी को रात्रि 8:43 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 15 जनवरी रविवार के दिन सूर्योदय समय सुबह 7:31 से माना गया है।
मकर संक्रांति को लेकर लोगों में उत्साह है। बाजार में पतंगों की दुकानें सज रही है पूरे राजस्थान में, और खास तौर पर राजधानी जयपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को लेकर काफी उत्साह है। इस दिन दान पुण्य को लेकर भी बहुत कुछ ढूंढाड़ परिषद की ओर से जयपुर में पतंगोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान चांदपोल के गंगा माता मंदिर पर जयपुर वासियों ने पतंग उड़ाने का आनंद उठाया। बता दें कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने का काम ढूंढाड़ परिषद कर रहा है। ऐसे में ढूंढाड़ परिषद का कहना है कि आधुनिक समय में बच्चों को पतंगों का महत्व बताया जा रहा है। ये हमारा 10वां उत्सव है। ढूंढाड़ परिषद हर वर्ष मकर संक्रांति का, होली का और एक जयपुर स्थापना दिवस का कार्यक्रम करती है, और एक ढूंढाड़ रत्न सम्मान समारोह। ये 4 प्रोग्राम हमारे तहत जो हम करते हैं। आजकल जो बच्चे हैं उनकी एकाग्रता रहती है मात्र मोबाइल पे, जबकि हम लोग जब ये पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग उड़ाते समय हमारे दिमाग के अंदर रहता है कि पतंग कौन सी दिशा में जा रही है, कौन पतंग सामने आ रही है, किससे लड़ाना है, क्या करना है। तो उससे एक तो फिजिकल उसकी एक्सरसाइज होती है, उनकी जो आंखें है वो निगाह में टिके रहती है। और वर्तमान समय के अंदर क्या है कि लोग ये मल्टी जो स्टोरेज बन गए हैं ना, उस कारण से उनको धूप नहीं मिलती। मकर संक्रांति पर जयपुर में इस बार जश्न और धूम धड़ाका नहीं होगा। मकर संक्रांति पर शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक त्योहार की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने या नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि मकर संक्रांति पर जयपुर में जमकर पतंगबाजी होती है। वहीं पतंगबाजी में चाइनीज या धातु मिश्रित मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा डीजे को लेकर भी राज्य सरकार की ओर से पहले ही पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार मकर संक्रांति पर सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। वहीं परकोटा क्षेत्र में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। ये गोल्डन का मांझा होता है, ये सब बढ़िया होता है। ये जो हिंदुस्तान में जो ये गोल्डन का मांझा होता है। कहाँ से? मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य का महत्व बताया जाता है और पूरे जयपुर सहित पूरे राजस्थान में यह पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में जयपुर में खासतौर पर राजधानी पिंक सिटी जयपुर में इस पर्व को लेकर बहुत जबरदस्त तैयारियां की जाती है। कुछ ऐसी तैयारियों में आपको सीधे लिए चलते हैं परकोटे क्षेत्र में। जयपुर पुराने जो शहर है जयपुर का, वहां पे हमारे एवं संवाददाता हनुमंत सिंह चारण वहां पर मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें।
हनुमंत, आप किस जगह पर खड़े हैं इस वक्त और वहां पर कैसा माहौल है, क्या कैसी तैयारियां चल रही है? बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति का पर्व जो है जयपुर का एक खास परिचय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली पतंगबाजी देखने के लिए विश्व भर से लोग सैलानी आते हैं और पतंगबाजी विश्व भर में प्रसिद्ध है जयपुर की। तो पतंगबाजी की हालांकि दौड़ तो कभी से ही शुरू हो चुका है, वहीं कल मकर संक्रांति के अवसर पर खास पतंगबाजी होगी। उसकी तैयारियां जो है किस तरीके से होती है वो अभी हम पतंगों को बाजार की बात की जाए, जयपुर में हांडीपुरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा चिकनौर बाजार, हल्दियों का रास्ता, तमाम तरह के जो बाजार है वहाँ पर पतंगों की दुकानों पर बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग पतंग खरीदने के लिए आ रहे हैं। अभी हम एक किशनपोल बाजार में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जहाँ देखोगे पतंग की दुकानें नजर आएंगी। इस तरह की भीड़ खड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं युवा हो या हर कोई यहाँ पर पतंग खरीदने के लिए आ रहे हैं और पतंगबाजी को लेकर काफी उत्साह है इनमें, क्योंकि कल जो है मकर संक्रांति है तो जयपुर शहर में परकोटे में खास तौर से पतंगबाजी देखने लायक होती है। इसके बाद में शाम को होने वाली आतिशबाजी देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग बाहर से भी आते हैं। पतंगों की बात की जाए तो अलग अलग वैरायटी की डिजाइनें यहाँ पर उपलब्ध हैं, लोग खरीद रहे हैं। बड़ी साइज की पतंगें भी यहाँ पर बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में पतंगों और मांझा की जबरदस्त बिक्री हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें गृह विभाग की तरफ से सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, सुबह 6 से 8, शाम को 5 से 7 पतंगबाजी जो है उसको रोक रहेगी या पतंगबाजी न करें क्योंकि पक्षियों को खतरा रहता है। वहीं चाइनीज मांझे पर भी सरकार की तरफ से रोक है ताकि नुकसान न पहुंचे। लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करने के लिए क्या बहुत बढ़िया है, वैसा बहुत बढ़िया बिक्री है, मजा आ गया। सब लोगों में वैरायटी कैसी बिक्री आज फैंसी पतंगे बिक्री है, ज्यादा नॉर्मल भी बिक्री है, फैंसी भी बिक्री है। सब देख सकते हैं कि बाजार में हर तरह की पतंगे दिख रही है। दुकानदार भी काफी उत्साहित है क्योंकि एक बड़ा व्यापार पतंग का जयपुर में हर मकर संक्रांति को होता है। वहीं मकर संक्रांति पर पकवानों की बात की जाए तो तिल के लड्डू, रेवड़ी समेत तमाम जो खरीदने के लिए मिठाई को दुकान पर भी जो है भीड़ नजर आ रही है। वहीं कल जयपुर में जो है पर्यटन विभाग की तरफ से भी जल महल की पाल पर जो है काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तमाम जगह के अलग अलग लोकेशन पर जो है कार्यक्रम है, लोगों ने तैयारी कर ली है और कल दिन भर जयपुर में जो है जमकर पतंगबाजी होगी। जी विक्रम। जी बिल्कुल। जी हनुमंत, बताएं अगर आसपास जो कोई ओनर है, जो पतंगों की दुकान के जो विक्रेता हैं, तो इस बार क्या खास पतंगे किस तरह की आई है? हर बार कुछ न कुछ एक रोचक पहलू होता है इसमें पतंगों को लेकर, तो इस बार इस संक्रांति पर कैसी पतंगे बाजार में है? सर बताएं जयपुर के पतंगबाजी खास है, आप लोग आए हैं त्योहार है, त्योहार में जितना होता है बढ़ाई लेता है। कल सारे के सारे जितने भी लोग हैं सब छत पे मिलेंगे, पतंग उड़ाते होंगे। आप किस तरीके से मनाएंगे कल सर पतंगबाजी जयपुर में? भाई साहब जी हनुमंत, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस बार पतंगों को लेकर किस तरह का, कौन सी तरह की पतंगे आई है मार्केट में? कुछ खास तरह की इस मौके पर आती है तो बाजार में किस तरह की पतंगे इस बार खास आकर्षण का केंद्र है? इस साल सर अपनी सारी कमियां पूरी कर रहे हैं संक्रांत में, तो संक्रांत अच्छी रहेगी इस बार। बढ़िया पन्नी वाली देख सकते हैं कि बाजार में भी अच्छी रौनक है। लोग वैसा बताएं किस तरह की बाजार है इस बार? बाजार बढ़िया है, चल रहा है, शानदार है बाजार में। लोग अपने सारे कसर निकाल रहे हैं पूरे सीजन के अंदर, बढ़िया बाजार में। छोटे बच्चे भी हैं, बताएं किस तरीके से पतंग उड़ाएंगे आप? पतंग दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं कि हर कोई इसको लेकर काफी उत्साहित है कि पतंगबाजी करेंगे और पतंगबाजी को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमंत सिंह चारण। परकोटे के अंदर से जयपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में किस तरह का माहौल है मकर संक्रांति की तैयारियों को लेकर, वो सारा दृश्य आपको दिखा रहे।